अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज का किस्सा पूरा सुनना ज़रूर, क्योंकि आज का किस्सा आपको ज़िंदगी में बहुत हौसला देगा और आपको अच्छा खासा अपनी लाइफ में मोटिवेट करेगा। तो किस्सा यह है कि एक दफ़ा एक घोड़ा एक गहरे गड्ढे में जा गिरा, यानी खड्डे में जा गिरा, और वो जोर जोर से आवाजें निकालने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। घोड़े का मालिक किसान था। वो किनारे पर खड़ा उस घोड़े को बचाने की तरकीबें और आइडिया सोच रहा था, लेकिन उसे कोई तरीका ही सूझ नहीं रहा था। आखिर उसने बहुत कोशिश करने के बाद हार मानकर अपने ही दिल को वो किसान तसल्ली देने लगा। दिल में कहने लगा कि घोड़ा तो अब बूढ़ा हो चुका है, अब मेरे वो किसी काम का भी नहीं रहा। एक काम करते हैं, इस घोड़े को यही छोड़ देते हैं, और ये गड्ढा, ये खड्डा भी एक ना एक दिन बंद ही करना पड़ेगा, तो चलो आज ही बंद कर देते हैं। इस घोड़े को बचाकर भी कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। ये सोचकर उस किसान ने कुछ अड़ोस पड़ोस वालों की मदद ली और खड्डे को बंद करना शुरू किया, उस गड्ढे को बंद करना शुरू किया। सबके हाथ में एक एक बेलचा यानी फावड़ा था, जिससे वो मिट्टी, रेती, कोड़ा करकट गड्ढे में डाल रहे थे। जब घोड़े के ऊपर रेती, मिट्टी और कोड़ा करकट गिरने लगा तो घोड़ा तो बहुत परेशान हुआ कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसने घबरा के तेज तेज आवाज निकालनी शुरू कर दी, यानी चीखने लगा, चिल्लाने लगा। और कुछ ही देर के बाद, चीखने चिल्लाने के बाद, घोड़ा बिल्कुल खामोश हो गया, उसकी आवाज आना बंद हो गई। जब किसान ने गड्ढे में झांका तो देखकर हैरान हो गया कि जब जब घोड़े के ऊपर मिट्टी, रेती, कचरा फेंका जाता, तब तब वो उसे झटक कर अपने जिस्म से नीचे गिरा देता और फिर गिरी हुई मिट्टी, रेती और कचरे के ऊपर खड़ा हो जाता। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। किसान अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर मिट्टी, रेती, कचरा उस गड्ढे में फेंकता रहा और घोड़ा उसे अपने बदन से हटा हटा कर ऊपर आता गया, और देखते ही देखते घोड़ा ऊपर तक पहुंच गया और बाहर निकल भी गया। यह मंजर देखकर किसान और उसके पड़ोसी बिल्कुल सख्ते में आ गए कि कमाल है, हम घोड़े को दफन करने के लिए मिट्टी फेंक रहे थे और घोड़े ने उसी मिट्टी को और उसी रेती को, यानी उसकी मौत के सामान को ही सीढ़ी बना दी और बाहर निकल गया और अपनी जिंदगी को बचा लिया। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, जिंदगी में हमारे साथ भी ऐसे कई वाकयात हो सकते हैं कि हमारे ऊपर कचरा उछाला जाए, यानी हमें बुरा भला कहा जाए, हमारी किरदार कशी की जाए, यानी हमारे कैरेक्टर पर उंगली उठाए जाए, हमारे दामन को दागदार करने की कोशिश की जाए, हमें तान तशनी का यानी गाली गलौज का निशाना बनाया जाए। लेकिन गंदगी के इस गड्ढे से बचने का तरीका यह नहीं है कि हम इन गंदगियों और इन गलाजतों के तहे में दफन होकर रह जाए, बल्कि हमें भी इन बेकार चीजों का मुकाबला करते हुए ऊपर की तरफ और आगे की तरफ बढ़ते रहना है। जिंदगी में जो भी मुश्किलात आती है वो पत्थरों की तरह होती है। बस हमारी अकल पर या समझदारी पर या हमारे हौसले पर डिपेंड करता है कि हम हार मानकर उनके नीचे दब जाए या उसी को सीढ़ी बनाकर ऊपर की तरफ चढ़कर इस मुश्किल के कुएं से बाहर आने की कोई तरकीब लगाए या कोई आइडिया लगाए। किसी ने क्या खूब कहा है कि समझदार आदमी वो है कि लोग उसे पत्थर मारते रहे और वो आदमी उन्हीं पत्थरों को जमा करके अपना आशियाना बना दे। कुछ लोगों का यही काम होता है कि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, किसी का अच्छा चल रहा है या कोई तरक्की कर रहा है, तो वो उसमें टांग अड़ाते हैं, उसमें खाक और मिट्टी डालने की कोशिश करते रहते हैं। मगर एक पुरअज़्म इंसान, एक मजबूत इरादे वाला इंसान कभी अपना रास्ता नहीं बदलता। इस तस्वीर को आप देखिए और दोनों तस्वीर को आप देखिए और मेरी एक बात याद रखिए कि जिंदगी में अगर आप टूट भी जाए, बिखर भी जाए, तो हिम्मत मत हारना, अंदर से अपने आप को कभी टूटने मत देना। दूसरी तस्वीर को देखिए, अपने आप को जमा कर लेना, अपने आप को समेट लेना और फिर पहले से ज्यादा
अपने आप को हसीन और खूबसूरत बना लेना, और ये एक मजबूत इरादे वाले इंसान के लिए मुमकिन है। और आखिर में मेरी एक बात याद रखें, अगर आप जिंदगी में थकने लगे हो, टूटने लगे हो, बिखरने लगे हो, थोड़ा सा चलना भी मुश्किल हो जाए और कोई रास्ता नजर ना आए, तो आप क्या करें? आप क्या करेंगे? मैं बताता हूं आप क्या करें। आप हाथ उठाएं, अपने खुदा, अपने रब, अपने परवरदिगार से बात करें और उससे कहें कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, तू सब देख रहा है ना मैं किन मुश्किलों में घिरा हुआ हूं। क्या इसकी वजह से मुझे तेरी मोहब्बत मिल जाएगी? तो फिर ठीक है, मैं चल रहा हूं, गिर रहा हूं, संभल रहा हूं। अगर मुझे रोता हुआ देखकर तुझे खुशी मिल रही है तो मैं भी खुश हूं। इतना बोलकर तो देखिए, लेकिन भरोसे, मोहब्बत, अकीदे और ईमान के साथ। आपके बोलने में देर हो जाएगी और आपका दिल संभल जाएगा। बड़े से बड़े मुश्किल पहाड़ आपके सामने कंकर जैसे लगने लगेंगे, लेकिन एक बात याद रखें, ईमान के साथ, भरोसे के साथ, क्योंकि खुदा को कभी आजमाया नहीं करते। मुझे उम्मीद है कि आज के छोटे से किस्से से, या इसको एक मिसाल कह लीजिए, एग्जाम्पल कह लीजिए, और उसके बाद की जाने वाली जो बातें थी उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।